लोगों को। आज मैंने एक टॉपिक लिया, अनस्टॉपेबल और वायरल। मैं कोई अपडेट देने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे बात करूंगा क्योंकि मुझे सालों का एक्सपीरियंस है ये चीजों का, और मुझे मालूम है ये सुपर डुपर वायरल होने वाला है। तो हम लोग वो टॉपिक पे बात करेंगे कि ये वायरल क्यों होगा, क्योंकि माइंड में सबका क्वेश्चन होता है। जितने लोगों को समझा है, जो टेक्निकल है, जो आईटी के लोग हैं, उनको तो समझ गया है कि बॉस ये बॉम्ब फटने वाला है बहुत बड़ी तरीके से। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी आज भी प्रश्न चिन्ह लेके चलते हैं, क्वेश्चन मार्क लेके चलते हैं कि सर ये कैसा होगा, फिर ये क्या होगा, और हम लोगों को कितना पैसा देना पड़ेगा, मुझे अगर सेल करने को नहीं हुआ, मुझे तो ये टॉपिक का कुछ नहीं मालूम है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, और मैं ये सामान कैसे बेचूंगा, और मैं अगर सामान नहीं बेच पाया तो फिर मुझे पैसे कैसे आएगा। ये क्वेश्चन मार्क भी अभी लेके बैठे हैं। तो मैं सब लोगों को प्लीज यहां पर बोलना चाहूंगा कि हम लोग ये चीज पे मेहनत किया है। ये चीज इतना डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये सेल्फ फंडिंग सिस्टम है। ये सेल्फ फंडिंग सिस्टम मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, जब तक हम लोग जब भी वाटर पंप इन्वेंट नहीं हुआ था, समझो पंप, वाटर पंप काम क्या करता है, किधर से भी पानी खींचता है और आपके नल में जगह जगह पे जिधर जिधर पाइप लगा है उधर भरता है और आपके नल में पानी आता है ऑटोमेटिक। लेकिन जब ये पंप नहीं था तभी किसी के माइंड में पंप की बात आई नहीं थी और सोच भी नहीं थे। तो लोग जहां जहां रहते थे वहां पर लेडीज लोग इतने किलोमीटर दूर जाते थे, जेंट्स लोग भी जाते थे, सभी लोग, और पानी लाने का फैमिली में एक दो आदमी का काम ही रहता था, बिकॉज पानी के सिवा, पानी के अलावा कुछ काम नहीं होता था। तो वेरी इंपॉर्टेंट था। लेकिन एक टाइम पे पंप बन गया और पंप प्रेशर लेने लगा, सबके घर पे पाइप लाके अटैच हुआ है। एक पंप चलने से, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चलने से 100 जन, 200 जन, 500 जन, 1000 जन, आज आप देखते हैं पंप से पूरे बिल्डिंग में पानी ऊपर जाती है और हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, सारे गांव में कहां से आता है, बिकॉज ऑफ दैट पंप। नहीं तो एक दो आदमी फैमिली का पूरा डेडिकेटेड रहता था कि वो कैसा भी करके पानी लाए, या फिर कोई पानी ला के देगा तो उसको कुछ ना कुछ पैसे देना पड़ता था। एक ऐसा टाइम था। ऐसा ही जब हम लोग सोचते हैं तो यहां पर टिपिकल वो लेवल लेके सोचते हैं, उनको लगता है कि वो डायरेक्ट मार्केटिंग में हम लोग बेचेंगे तो पैसा का। नहीं, एज सर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, ये पंप है, ये इनोवेशन है। यहां पर ये बोलता है कि बॉस इंटरनेट हिल जाएगा। यस, हिल जाएगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट। जिसको मालूम है वो डन डील है। हमको मालूम है, मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि भाई ये कार्यक्रम क्या है। वेरी सिंपल, और इतना बड़ा सोच इसमें इन्वॉल्व है। एज सर इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि ये सुपर डुपर वायरल होने जा रहा है। मुझे मालूम है जिस दिन से ये प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि बहुत सब लोग बोलते हैं एप्पल गिरेगा इतना। बॉस लॉजिक को समझो। ये लॉजिक को अगर आप समझोगे तो आज थोड़ा मैजिक भी देखोगे और अच्छा नींद भी सोओगे। मैं यही टॉपिक को, ये वायरलिटी क्यों होने वाला है, वो टॉपिक पे चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, एक मतलब एकदम गाउटी एग्जाम्पल, लेकिन दिमाग में चलेगा। हम लोगों को तकलीफ कहां है सेल्स में, मैं बताता हूं। सेल्स में है तकलीफ, बोला तो हर एक आदमी सेल नहीं कर सकता है, सेल नहीं कर सकता है। उसको लगता है सामने वाला ना बोला तो मेरा इंसल्ट होता है और मुझे ऐसा थोड़ा डिमोटिवेट होता है और मैं ऐसा बात नहीं कर सकता हूं। इन लोग तो बात करके, बात घुमा के कुछ भी कर देता है। यस, मैं सेल कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे खुशी इस बात का है कि ये सिस्टम में आदमी को अगर सेल करना भी नहीं, वो उसके पास कैपेसिटी नहीं है, या उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, या उसके पास वैसे वाला दिमाग नहीं है, लेकिन फिर भी आईटी का प्रोडक्ट सेल कैसा करेगा? यही तो ये पंप वाला जादू है कि बॉस आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास मटका नहीं है, आपके पास ये नहीं है, सब कुछ सोच रहे हैं। वो सोचना बंद करो, क्योंकि वो पंप इन्वेंट हो गया है। यस, ये बात आपको समझना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वायरल क्यों होगा उसका मैं बात बताएगा, लेकिन यहां पर बार बार जब सर बताते हैं कि इट इज अ डन डील, आप अंदर हो तो सिकंदर हो, आप मतलब इन इट टू विन इट, ये सब बात क्यों है? ये इतना सा हम लोग रीचिंग द टॉप, मतलब हमारे पास क्या है और ये वायरल क्यों होगा? इमेजिन करो, मैं तो सिर्फ ऐसा एग्जांपल देता हूं। मैं अगर आपको बोले हरीश जी आज आपको मार्केट में जाना है, बोला जी हाँ, क्या करना है? मार्केट में मैं आपको 500 मोबाइल फोन दूंगा, आपको जाके बेचना है। जैसा ही ये मैं बताता हूं तो हरीश जी के पास प्रेशर आ गया कि भाई ये क्या है, कितने में बेचना है और कैसे बेचना है और कितना बिकेगा। भले वो कितना भी स्मार्ट हो, क्या भी हो, लेकिन वो उसके पास एक लिमिटेशन होगा। और बेचने का मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, एक भार आता है। बिकेगा कि नहीं ये क्वेश्चन आता है।
और वहां पर जाके क्या बोलने का, वो बोलेगा अरे जी मेरे को मत बताओ, ये प्रोडक्ट के बारे में बताओ, जरा इसका फीचर्स के बारे में बताओ, ये बताओ वो बताओ, ये सब करेगा। उसके बाद बोलेगा अगर ये थोड़ा महंगा दिखता है क्या करता है। मतलब ये सारा का सारा जो कंफ्यूजन आता है, कंफ्यूजन नहीं है एक्चुअली, हमारे कॉन्फिडेंस को ब्रेक है। अगर मैं बोलूंगा हरीश जी आपको बेचना तो है, मार्केट में जाके बेचना, आप कैसे भी बेचना, लेकिन आप जब बेचोगे तो आप उनसे पैसे नहीं लेना, मतलब फ्री में बेचोगे तो एक बात ऐसा रजिस्टर हो जाता है कि भाई फ्री में मोबाइल फोन, अगर फ्री में मोबाइल फोन देगा तो बात लेने का क्या, कुछ नहीं, नाम नंबर ईमेल आईडी, तो ठंग करके उनका घूमेगा, बोलेगा 500 सर 1000 पीस दे दो या 2000 पीस दे दो, मैं बेच दूंगा। कैपेसिटी, कॉन्फिडेंस, और एक आदमी को जिसको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं, क्या करना है, बस रस्ते पे खड़ा रह के मोबाइल देने का और उसका नाम नंबर ईमेल आईडी लेना है। आप सोचो कितना इजी ये सिस्टम होगा, सेल्स कोई भी कर सकेगा। और ये एफर्ट जो है, ये एफर्ट लगा रहा है हरीश जी, लेकिन ये एफर्ट भी नहीं लगाना है आपको, कि सिस्टम इतना पावरफुल बना है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, जैसा ढीलो सर बोल रहा था, ये गेम पूरे इसका फेसबुक और ये सब जो करता है, ये डाटा का गेम है और ये डाटा से ही खेलते हैं। इधर यहां पर ये सब कुछ अपना है। मतलब क्या है, यहां पर आपको जो प्रोडक्ट बेचना है वो बेचना ही नहीं है, फ्री में देना है। और जो प्रोडक्ट फ्री में लेगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दूंगा, जैसा ओ कनेक्ट है, ओ कनेक्ट मतलब हमारा सारा प्रोडक्ट डिसरप्टिव है। नो प्रोडक्ट तो ओपनली बोल दिया कि डिसरप्टिव, मतलब आएगा तो बॉस इतना गर्म चीज छाएगा कि आजू बाजू में बाकी सब जो है कॉम्पिटिटर जल जाएगा, वो रहेगा नहीं, इसीलिए डिसरप्टिव बोल रहे हैं। और हमारा प्रोडक्ट डिसरप्टिव क्यों है, ओ कनेक्ट का आपको मालूम है कॉम्पिटिटर कौन है, जो मैं ये प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, वहां पर प्राइस का, वो प्राइस में तो कोई नहीं दे सकेगा, और इट इज वन टाइम। मतलब यहां पर ये प्रोडक्ट अगर मैं यूज कर रहा हूं, बार बार सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, बार बार हर महीना मेरे को ये करना पड़ेगा। यहां पर आप वो प्रोडक्ट ले रहे हो सिर्फ एक टाइम, बोला एक टाइम लेगा, बाकी का टाइम में कैसा, बाकी का टाइम में भी पैसा जाएगा लेकिन आपके सिस्टम से कटेगा। तो आप बोलेगा वापस से मेरे सिस्टम में पैसे कैसे आएंगे। एज सर जब ये सिस्टम बना रहे थे तभी एक प्रपोजल था कि बॉस तुम लोग को 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, ये करके, मतलब ये मैं 6-8 महीने की बात कर रहा हूं। लेकिन आप सोचिए जो डिले हो गया, उसमें उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जहां पर वो प्रॉब्लम फुल्ली सॉल्व हो गया। कैसे फुल्ली सॉल्व हो गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स है, $100 का एक प्रोडक्ट है, दूसरा 150 का है, ये अलग अलग प्रोडक्ट है, आपको रेंज नहीं मालूम है। लेकिन कोई भी एक प्रोडक्ट आपने ले लिया है, आपने कोई भी एक प्रोडक्ट ले लिया, आपके सिस्टम में आपने फ्री में लिंक भेजा है सबको, ये प्रोडक्ट वापरो, वो प्रोडक्ट फ्री वाला प्रोडक्ट है जितना भी वापरो। तो उसमें क्या होता है, शायद तुम्हारे लोग उसमें कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे, लेकिन वो जब फ्री में बांटने का ऑप्शन दिया है, बहुत बड़ी ऑप्शन है ये। क्यों, क्योंकि अगर मैंने किसी को फ्री में एक लिंक दिया है, वो देखा है और उसने समझो एक छोटा मीटिंग करने का सोचा कि मैं, उसका कोई बिजनेस है, उसका नेटवर्किंग है या कुछ भी, उसने 100 लोगों का मीटिंग करने का सोचा और वही लिंक बांटा, और वो लिंक में से 10 लोग ने प्रोडक्ट ले लिया। अभी वो 10 लोग ने जो प्रोडक्ट ले लिया है, अगर आपने वो प्रोडक्ट नहीं लिया है तो नॉर्मल में वो पैसे आपके पास आता ही नहीं, या तो ऊपर जाता है या कंपनी के पास जाता है। लेकिन एज सर ने बहुत बड़ा दिमाग लगाया, क्योंकि वो सोचते हैं और वो समझते हैं कि हम फाउंडर्स या हम रीसेलर्स को भी फायदा देना चाहिए। और इतना बड़ा दिल रख के उन्होंने क्या किया है कि जितना भी प्रोडक्ट आपके नीचे बिके, कितना भी बिके, उसका वो जमा होगा, मतलब हमारे वॉलेट में, इट इज कॉल्ड द होल्डिंग वॉलेट। होल्डिंग वॉलेट में वो जमा होगा, और होल्डिंग वॉलेट में जमा होते आपको दिखेगा, लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो वो स्टाफ था वो आपने खरीदा नहीं है। तो आपको जैसे ही वो स्टाफ खरीदेगा, तो जितने लोग ने वो स्टाफ खरीदा है, उनका कमीशन जो जमा था वो रिलीज हो जाएगा। सच अ ब्रिलियंट आइडिया। और आप समझो, जो प्रोडक्ट आप लेते, आपको लेगा पैसा कहां से आएगा बॉस, एज सर ने एक डबल धमाका हमको दिया है। आप सोचो कि अगर आपके अंदर वो जो जमा है होल्डिंग वॉलेट में, उन्होंने बताया कि वो पैसे से आप विड्रॉ तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो वो पैसे से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। बात गेम ओवर। कितना भी आदमी के पास वो जमा होता है, जो जिसके पास पैसा है वो तुरंत भर देगा $200-300 और अपना कार्यक्रम करेगा। लेकिन जो आदमी सोचता है कि बॉस मेरे लिए तो ये बड़ा अमाउंट है, तो वो छोटा से स्टार्ट करेगा, अंदर जैसे जैसे वॉलेट में पैसा आते जाएगा, वो प्रोडक्ट लेते जाएगा, वो प्रोडक्ट जैसा जैसा लेते जाएगा, वैसे वैसे जितने लोग वो टाइप का प्रोडक्ट लेता है, उसका कमीशन उसको छूटेगा और वो पैसे आएगा। इससे बड़ा बिजनेस, मतलब इससे पावरफुल सिस्टम कौन देगा आपको।
आप समझ सकते हो। उसके ऊपर ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये प्रोडक्ट जो मार्केट में किसी की ताकत नहीं है कि ये वैल्यू में, ये कॉस्ट में, ये एक टाइम पेमेंट में ये प्रोडक्ट दे, इसीलिए वो बार बार बोलते हैं ये डिसरप्टिव है। अभी तो फिजिकल प्रोडक्ट की भी बात करें जहां पे इतना डिमांड है कि इट इज ऑलरेडी सोल्ड, तो आप सोच सकते हो आप कहां पर बैठे हो। आप यू आर सिटिंग इन अ गोल्ड माइन। मैं तो पैसे की बात ही नहीं करता हूं, कभी नहीं, मेरा प्रोग्राम में भी नहीं, मेरे वेबिनार में भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आना ही है। आप सोचो आपका लाइफ कितना बड़ा तरह से चेंज हो रहा है। आप सोचो कि ये चेंज क्यों है, और ये चेंज आप नहीं, ये पूरा सिस्टम, ये पूरा आपका मालूम है। सेकेंड लेवल, वी आर फाउंडर्स, ओके, हमारा तो लाइफ बन गई है, लेकिन जो आदमी को आपने फ्री में लिंक दिया है और वो आदमी ने 4 आदमी को दिखाया या मीटिंग लिया या कोई क्लासेस लेता है, वो टीचर है, वो 10 स्टूडेंट का मीटिंग लिया, वो 10 स्टूडेंट ने जब वो मेल डाउनलोड किया, मतलब वो हमारे सिस्टम में आएगा। जब भी वो कोई भी प्रोडक्ट लेगा जो उसका स्टूडेंट होने के नाते उसको लेना पड़ता है, या फिर कोई टीचर है उसको वहां उसके नाते लेना पड़ता है। बहुत सारा प्रोडक्ट है जो डिसरप्टिव है, कोई ना कोई लेगा। जब जब प्रोडक्ट कोई लेगा तब तब आपको टन 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 एप्पल गिरेगा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट जिंदगी में किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने बनाया नहीं, किसी ने सोचा होगा, लेकिन वो प्रॉफिट सेंट्रिक था। यहां पर जितना भी एप्पल्स आते हैं वो कहां से आएगा? क्योंकि जितना हमारा समझो ऑफिस का एक्सपेंस है, एडमिन का एक्सपेंस है, बाकी एक्सपेंस है, हम लोग का एक्सपेंस भी बढ़ रहा है क्योंकि हमारा मार्केटिंग का सिस्टम इतना बड़ा है। आप देखा कंपाउंडिंग मार्केटिंग कैसे करते हैं और कितना इफेक्टिव है, इतना जबरदस्त इफेक्टिव सिस्टम। और एज सर बार बार लगातार उसको इतने लेवल पे लेके आए, आज इतना स्मूथ। और कोई सोचेगा, मतलब जिसको समझता है वो समझता है कि भाई अपनी तो चल पड़ी है और हमको मालूम है क्या होने वाला है। आज भी कोई